कैट ओवरऑल स्कोर मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूं, मेरे स्कोर 70 ही आए हैं, मैंने डाल दिया। और जेंडर में मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो मेरा स्कोर क्या हुआ 48। क्या IIM इंदौर मुझको कॉल करेगी? अगर मैं जनरल हूं तो मैं आपको बताऊंगा कॉल करेगा या नहीं करेगा स्कूल। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू गिव यू डिटेल्ड, और यू कैन से द मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द राउंड 1 वैट PI फॉर IIM इंदौर। इसी की एनालिसिस को हम देखेंगे, डिटेल्ड होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसमें इतना डिटेल शायद ओपन वीडियो में कहीं भी डिस्कस किया गया हो। ऑन द बेसिस ऑफ द RTI रिप्लाई, मैंने बहुत सारे RTI किए थे, उसके रिप्लाईज आए हैं, और बाकी भी जो RTI हैं या ओपन में जो सोर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि IIM इंदौर आखिर कॉल कैसे करता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कब आपके कितने स्कोर्स आएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, या उसके बाद क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं कहां पे, लेट्स मूव टू द IIM इंदौर का वेबसाइट, जो क्लासी है, बहुत अच्छा है, बट हमें इनके वेबसाइट से ज्यादा मतलब नहीं है, उनके पास एक्रेडिटेशन है, बहुत कुछ है। हमें मतलब है कि बॉस बताओ ये ओल्ड IIMs तो हैं, मेरे कॉल्स आने चाहिए, या मैं कितनी फाइट मारूं तो मुझको कॉल्स आ जाए IIM इंदौर से, इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 बैच के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या थी। लेट्स मूव टू द एडमिशन प्रोसेस। तो उन्होंने अपना 2024 का एडमिशन प्रोसेस का पूरा PDF निकाल के दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021 एप्लीकेंट जो इनका कैट हुआ है, आपने कैट देना है, डेफिनेटली आप कैट देने के लिए एलिजिबल होगे, तभी IIM इंदौर से एलिजिबल होगे। फॉर द कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड इन द AY 2022 आफ्टर, आपका प्रमोशन या पास जो होगा, आपने कैट फॉर्म भरना है, कैट फॉर्म आपने भर दिया, कैट से आगे चले गए। अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इनका, कैट आपने दे दिया, चलो पेज नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या इन्होंने एक बात बोला है, क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या है, मिनिमम 80 आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो आपके फॉर्म्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फॉर जनरल। सिमिलरली विद द EWS, अगर आप ST कैटेगरी में हो, दैट इज द वन ऑफ द लोएस्ट, या आप PWD में हो तो आपके पास 45 एंड मिनिमम 50 है। मतलब अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST या इवन SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और थोड़ा सा पॉजिटिव स्कोर कैट में किया है, तो IIM इंदौर आपके फॉर्म्स को अपने नेक्स्ट राउंड के लिए भेजेगा। मतलब वहां पे वो फिर से कंप्यूटर से कैलकुलेट करेंगे क्या होता है नहीं होता है। इफ यू बिलोंग टू सर्टेन ऑफ द क्राइटेरिया, सर्टेन ऑफ द क्राइटेरिया में आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं बस थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, डेफिनेटली कॉल्स आएंगे। बट इट डजंट मीन कि इस क्राइटेरिया के लोग पढ़ाई नहीं करते, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वो करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो तो अच्छी बात है। जो हमारा मेन फोकस है उसे हमें टारगेट करना है कि अगर मैं जनरल हूं, और लोगों का जनरली क्वेश्चन होता है कि सर मैं जनरल हूं, इंजीनियर हूं, मेल हूं, तो क्या मुझे IIMs कॉल करेगी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि IIM इंदौर कॉल करेगा, तो करेगा तो कितने परसेंटाइल पे करना चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये आपका कैट का क्राइटेरिया है। उसके बाद इन्होंने एक अपना टेबल 2 बना रखा है कि टेबल 2 मैं ओनली कैट को नहीं देखूंगा, मैं वेटेज दूंगा आपके 10th को भी, मैं वेटेज दूंगा आपके 12th को भी। इस बार ग्रेजुएशन का वेटेज नहीं है। व्हाई नॉट? क्योंकि ग्रेजुएशन में इस बार पासिंग और अपीयरिंग है, तो बहुत सारे IIMs ग्रेजुएशन को वेटेज नहीं दे रहे हैं। तो वेटेज आपका क्या है, एकेडमिक्स 34% वेटेज है। आप टोटल को ऐड कर दो, दिस वन इज 40 100 में से 34% वेटेज आपके 10th स्कोर को जा रहा है, 40% वेटेज आपके 12th स्कोर को जा रहा है, 20% ओनली 20% वेटेज आपके कैट के ओवरऑल स्कोर पे जा रहा है। मतलब अगर आपने 80 और टोटल 90 क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और थोड़ा सा भी उससे ऊपर है, तो और आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो आपके कैट के कॉल्स को देखा जा सकता है, आपके पूरे प्रोफाइल को देखा जा सकता है, और इंदौर आपको कॉल कर सकती है। एंड 6 क्या है, DF डाइवर्सिटी फैक्टर। इसमें 2 होता है, एक जेंडर होता है और एक एकेडमिक डाइवर्सिटी होती है। जनरली जो देखा गया पुराने में, जेंडर्स को ये 4 मार्क देते हैं, एकेडमिक्स का 2, बट ये इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो हम इसे अब इस जेंडर और एकेडमिक को हटाते हैं कि 2 है, जेंडर है और एकेडमिक्स है। मान लो जेंडर का 3, एकेडमिक का भी 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स का मतलब अगर आप फीमेल होंगे तो आपको 3 पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगी, एंड एकेडमिक्स में अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो उसमें भी आपको पॉइंट मिलते हैं। चलो मैंने मान लिया। या हो सकता है कि पूरा का पूरा जेंडर को ही आपको वो 6 पॉइंट दे रहा हो, मतलब आप फीमेल हो, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जेंडर और एकेडमिक दोनों है 6 पॉइंट्स में। हमने कहा चलो ठीक है, इसके बेसिस पे देखते हैं। यहां तक है। सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मैंने को ये समझ में आ गया कि 10th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, बट कितने परसेंटाइल, कितने मार्क्स, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हम उस पर भी चलेंगे। उसके बाद शॉर्टलिस्ट होगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी होगा हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो बनाने का एम है, वो बनाने का मेन एम है कि बॉस मुझे IIM इंदौर से पहले तो कॉल आए,
उसके बाद हम आगे कुछ काम करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मेन स्लाइड पे। तो आपका IIM इंदौर का आपने देखा कि आपका 10th इंपॉर्टेंट है, आपका 12th इंपॉर्टेंट है, देन कैट है, देन जेंडर डाइवर्सिटी है, और इसी टाइप से आप आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर द कॉल अगर आप नहीं देखें तो आप दोबारा देख लीजिए। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है वो मिल रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा तो यहां पे आपका 10th है, 12th है, कैट है, DF है, कहीं भी वर्केक्स को ये वेटेज के हिसाब से नहीं देखना है। डाइवर्सिटी की में साइड ये जो आपका डाइवर्सिटी है इसमें वर्केक्स को भी वो काउंट कर रहे होंगे, बट अभी तक कहीं भी इस स्लाइड में उन्होंने मेंशन नहीं किया है। मैं बोलता हूं कि इसमें तीन चीज मान लेते हैं। पहला क्या, जेंडर, दूसरा क्या, एकेडमिक, और तीसरा क्या, वर्केक्स। हो सकता है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हो, बट ये जो PGP का है इसमें वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एनीवे हम चलते हैं। हमें इसके बाद जाना क्या है, हमें इसके बाद जाना है कि चलो बॉस, जो टोटल हमने देखा कि ये हमारा मिनिमम परसेंटाइल आना चाहिए इन विच कैट फॉर द जनरल। सिमिलरली अगर मैं ST में हूं तो इतनी परसेंटाइल मुझको आनी चाहिए फॉर द कैट, विच यू कैन इजिली कैलकुलेट कि आपके अभी कैट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे परसेंटाइल प्रिडिक्टर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझसे जानना चाहते हो तो आप मुझको इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो कि सर मेरा इंदौर से आ सकता है, मैं उसमें बात करेंगे कि मेरा इतना परसेंटाइल तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। मैंने कहा चलो अब इस पे काम करते हैं कि मेरे पास 10th का स्कोर मुझको पता है। मुझको कितना पता है, 10th का स्कोर मुझको पता है, आपको पता होगा। आपको 12th का स्कोर पता है, आपको कैट का ओवरऑल स्कोर अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आंसर किया गया, आपको पता है। DF के बारे में मैं मानता हूं थोड़ा सा डाइसी कंडीशन है कि इसमें जेंडर भी है, इसमें एकेडमिक्स भी है, इसमें वर्केक्स भी हो सकता है, बट डाइवर्सिटी में वर्केक्स को जनरली काउंट नहीं करते हैं, ये करने होंगे। हम बोले कि चलो इस कोर्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सेल सीट। तो मैं आपको एक एक्सेल सीट के पास लेके आता हूं। इस एक्सेल सीट से हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आइए इस एक्सेल सीट को खंगालते हैं। सबसे पहले एक्सेल सीट में हमें चाहिए क्या, हमें इस इमेज को हटाना है। ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। अब मैंने देखना क्या है, 10th स्कोर में आपका अपना स्कोर होना चाहिए। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें जो 10th का मिनिमम स्कोर है मुझे वो चाहिए। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें 10th का मैक्सिमम स्कोर चाहिए और आपका मिनिमम। तो मैंने कहा कि जो 10th में जो मैक्सिमम लोग होंगे 95 परसेंटाइल आ रही होगी। आपका CGPA 10 है, 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई किया, आपका 95 हुआ। 12th में भी आप टॉपर्स होंगे, कोई ना कोई 95, 96, 97 स्कोर लेके आ रहा होगा। जो इस साथ कैट का फॉर्म भरा है, मैंने कहा 97 है। अब मुझे चाहिए कैट का हाईएस्ट स्कोर। तो देखो कैट का जो हाईएस्ट स्कोर है जो मुझको लगता है कुड बी 190, 210 हो सकता है। तो मैंने ऑन अ सेफर साइड कितना लिया, 170। 170 कुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर, 180 भी जा सकता है। मैंने सेफर साइड लिया 170। मिनिमम स्कोर का मैंने बॉटम लिया, तो ठीक है, जनरल वाले 55 वाले होंगे, हो सकता है कोई 45 का भी होगा अगर कैटेगरी है तो मैंने मैक्स मीन अपने मन से मान लिया। ये डेटा तभी निकल सकता है जब इस बार का कैट का पूरा डेटा और सीट रिलीज करेंगे, तो वो भी रिलीज हो जाती है। मैंने कहा मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 95 है, मिनिमम 55 है। अब मैं आपके स्कोर को यहां पे फिट करना चाहता हूं। लेट्स फिट योर स्कोर। अगर मैं आपके स्कोर को यहां पे फिट करूं और मैं आपको बताना स्टार्ट करूं कि कितना कितना कैसे वैरी करेगा, तो इसको देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग कीबोर्ड, और कीबोर्ड को हम इससे देखते हैं कितना हो सकता है। सो 10th में ऑन एन एवरेज अगर आप होगे, तो 10th में ऑन एन एवरेज अगर आप होगे, तो मैं बोलता हूं कि आपके स्कोर जो होंगे 80 के करीब होगी। सो मैंने 10th में 80 स्कोर डाला। 80 स्कोर डालने से मैं 21 कंपोजिट हो गया। 12th में मैंने कहा कि थोड़ा फाइट हुई होगी, 74 स्कोर रहा होगा मेरा, मान देता हूं। तो मैंने कहा कि 74 स्कोर से 19 हुआ। कैट ओवरऑल स्कोर मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं, मेरे स्कोर 70 ही आए हैं, मैंने डाल दिया। और जेंडर में मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो मेरा स्कोर क्या हुआ, 48। क्या IIM इंदौर मुझको कॉल करेगी अगर मैं जनरल हूं तो? मैं आपको बताऊंगा कॉल करेगा या नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द केस। अगर इतना ही स्कोर मेरा है और मैं किसी एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो क्या IIM इंदौर कॉल करेगी या नहीं करेगी, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर मेरा स्कोर 85 आ रहा है 10th में, मेरा स्कोर कितना है 10th में 85, 12th में मैंने फाइट करके 80 स्कोर ले आया। 12th में फाइट करके मैंने 80 स्कोर लाया। जनरली 80 से ज्यादा हो भी सकता है, डिपेंड करता है स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज। कैट में भी मेरे 80 स्कोर्स आ रहे हैं और मैं अभी भी जनरल इंजीनियर मेल हूं। क्या मेरे कॉल्स आएंगे, मेरे को ये देखना है। क्या 59 मेरे कंपोजिट स्कोर है, मेरे स्कोर आएंगे? तो मैं इसी की बात करना चाहता हूं आज कि अगर मेरा स्कोर ये रहा तो क्या मुझको वो कॉल देगा।
अब ये पता कैसे चलेगा कि आखिर कॉल कैसे देता है और कॉल कितने पे देता है? तो दिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस कि मेरे अगर इतने स्कोर है तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आई एम इंदौर से कॉल। तो हम लोग चलते हैं इसके लिए कहा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आरटीआई का रिप्लाई है फॉर द पीजीपी एंड द पीजीपी एचआरएम। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मेल फीमेल जो भी हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 71 शुड बी द कंपोजिट स्कोर मिनिमम, 83 आपका मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। मतलब इतने कंपोजिट स्कोर आपके होने चाहिए मिनिमम। अगर आप एसटी से हो तो इवन 10 स्कोर पे भी, मतलब अगर कोई लड़की है, कोई अगर इस कैटेगरी में कोई लड़की है तो उसका आईएम इंदौर से कॉल आना पक्का है, इसको मान लीजिए। अगर वो एचआरएम कोर्स को भी ऑप्ट कर रही है तो पक्का है, एकदम ये मान के रखिए। मतलब इफ यू आर अ गर्ल बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप पढ़ो, बढ़ेगी बिटिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यही चाहती है। तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, कट ऑफ 45 क्लियर करना स्टार्ट करते हो तो कॉल्स आनी स्टार्ट होगी। तो हमने कहा कि जो ठीक है, ऑन एन एवरेज सर मैं जनरल इंजीनियर मेल हूं, क्या मेरा कॉल आएगा? क्या मेरा कॉल आएगा? तो अगर आप कॉल चाहते हो तो एटलीस्ट आपका 76 अगर आपका कंपोजिट स्कोर है तो आप ऑनर्स सेफर साइड हो कि आपका कॉल आएगा। अभी 76 स्कोर के लिए होना क्या चाहिए कि आई एम इंदौर से अगर मेरे को कॉल चाहिए तो 76 तो चाहिए ही चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर कैटेगरी, सर मैं एनसी ओबीसी हूं या मैं ईडब्ल्यूएस हूं तो ईडब्ल्यूएस का 70 पे भी कॉल आ जाएगा। एनसी ओबीसी का भी 64 65 में 68 मान लू कॉल आ जाएगा, बाकी कैटेगरी की बात नहीं करते हैं। तो सर वापस चलते हैं हम उस एक्सेल सीट पे, देखते हैं कि 70 जो है एटलीस्ट 70 टारगेट, चलो 78 किस पे बनता है। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने इस सीट पे और देखते हैं कि 70 किस पे बन रहा है। तो मेरा अभी तक 59 स्कोर बना था। मैंने कहा अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ऑन एवरेज कितना स्कोर होना चाहिए। ऐसे सब कुछ डिपेंड करता है कि 170 आपका मैक्सिमम है या नहीं, तो 160 मान लेंगे मैक्सिमम, उसको रहने देते हैं। 170 किसी ना किसी का तो आ रहा होगा जहां तक मुझको लगता है, या इससे ऊपर भी आएगा। 10th में अगर आपके स्कोर अभी मैंने 85 डाला है को 85 ही रहने दूं, 12th में भी मैं अपने स्कोर को 85 ही रहने दूं, और यहां पे अगर आपका स्कोर 85 या प्लस है तो भी आप आईएम इंदौर के मेन कॉल्स को जनरल की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मींस आईएम इंदौर इज वन ऑफ द कॉलेज जो बहुत ही कम वेटेज देता है। दैट इज हाउ मच वेटेज? 20% वेटेज ऑन द कैट। सिंस बहुत कम वेटेज है तो कैट स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, आपका स्कोर हो जाता है एक्चुअली 10th और 12th का। आईएम इंदौर वन ऑफ द कॉलेज है जहां जीडीपीआई भी बहुत ज्यादा एकेडमिक ड्रिवन होता है एंड कॉल्स भी बहुत ज्यादा एकेडमिक ड्रिवन आती है। तो अगर आपका 85 है, मैंने कहा कि आप टॉप पे हो, तो मैंने कहा कि चलो आपकी स्कोर 90 है। दूसरा यहां पे आप 85 लेके आए हो, लेकिन अगर आपके स्कोर यहां पे 90 से कम है तो कॉल्स आनी कम हो जाएगी। मतलब आईएम इंदौर टॉप कॉलेज को कॉल कर रहा है इस बार, ये मान के रखिए। अगर ये है, मैंने इसको चेंज किया, चलो ठीक है मैं 150 ही मानता हूं जिसकी उम्मीद मेरे को बहुत कम है, तो जाके आप कॉल कर सकते हो। तो आईएम इंदौर आप अपनी प्रोफाइल को देख लो कि कितने पे कॉल्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मोर और लेस यही डेटा रहता है, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। आप यहां पे वैल्यूज पुट कर लो, आप मुझसे पूछ लेना, ये एक मेरे साथ है कि सर आप बताओ कि मैं उम्मीद कर सकता हूं, तो मैं आपसे ये बोलूंगा वेट कर लेते हैं कैट रिजल्ट का। वो कुछ दिनों के बाद आपको आईएम इंदौर का पता चल जाएगा कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है। बट आईएम इंदौर इज द एकेडमिक ड्रिवन कॉलेज, वो बहुत ही ज्यादा एकेडमिक ड्रिवन कॉलेज है, बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं। उसमें आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब यहां पे अगर आपका 92 90 है और सब जगह आपका है तो जाके आप आईएम इंदौर से कॉल लेके आ सकते हो। तो जिन बच्चों का 95 स्कोर होता है, जो टॉपर्स होते हैं, मैं उनको एक ही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास वर्क एक्स अच्छा है तो यू कैन गो फॉर द आईएम इंदौर। आईएम इंदौर के लिए जाइए, बट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपका ये पहला या दूसरा कैट है, आपके पास जॉब है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एक फाइट और दो, अगले साल आईएम इंदौर चले जाना, इस बार एबीसी या और किसी को ट्राई करते हैं। तो ये रहा इसमें। रही बात कि सर यहां तक तो मुझको समझ में आया कि मेरी कॉल्स आनी बहुत ज्यादा टफ हो रही है इंदौर से। हाँ, हो सकता है आपका लखनऊ से कॉल आ जाए, हो सकता है आपका के से कॉल आ जाए। आईएम इंदौर से कॉल आना कंपोजिट स्कोर में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो 10th 12th को बहुत ज्यादा वेटेज देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे स्कोर काफी होता है। अगर आप गर्ल्स होते तो डेफिनेटली इंदौर से कॉल्स उम्मीद कर रहे होते, बट आप जनरल इंजीनियर मेल हो तो कोई पंगा ही नहीं है। ये आपका लास्ट ईयर का आरटीआई है। उसके बाद देखते हैं, सर इतना तो समझ में आ रहा है, कैट परसेंटाइल पे क्या कॉल्स करता है। अगर मैं कहा कि चलो ये तो मेरा कंपोजिट स्कोर का हिसाब किताब हो रहा है, कोई डाटा आपके पास है जो कैट परसेंटाइल पे भी बताता हो। मैंने कहा
हाँ, मैंने आरटीआई डाला था इसके लिए भी। जब मैंने इसके लिए आरटीआई डाला था तो मैंने हर एक साल का पूछा उनसे 1 2 3 4 5 कि बताओ कि क्या है, बट उन भाई साहब लोगों ने जो मुझको आरटीआई का रिप्लाई दिया, बस वो लास्ट ईयर का रिप्लाई दिया, बाकी साल के आरटीआई का जवाब नहीं दिया। मैं उनसे अगेन पूछूंगा कि क्यों ऐसा हुआ नहीं हुआ, बट अभी तक जो जवाब आया है मेरे पास उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द मिनिमम कैट परसेंटाइल। वो मिनिमम कैट परसेंटाइल कौन सा था जिसपे उन्होंने कॉल्स दी और कन्वर्ट किया। तो ये है आपके मिनिमम कैट परसेंटाइल 2020, कैट 2020। अगर आप जनरल हो, जस्ट 1 सेकेंड, अगर आप जनरल हो तो 90 परसेंटाइल पे भी कॉल्स आई हैं और कन्वर्ट हुआ है, मतलब अगर आपकी कॉल्स आ रही हैं तो वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं। 80.39 पे कॉल्स आई हैं और कन्वर्ट्स हो रहे हैं एनसीओबीसी। सिमिलर गोज दिस, मतलब अगर आप जनरल हो तो आपकी 90 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर कॉल्स आई है। ये क्या है? मिनिमम। ये क्या है? मिनिमम। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 90 परसेंटाइल जिनका आया होगा उनका एकेडमिक बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा एकेडमिक्स। प्लस चांसेस हैं सी वुड बी गर्ल एंड इंजीनियर नहीं होंगी। तो आई एम इंदौर के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बट मैं आपसे बोलना चाहता हूं अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरीज में हो, अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरीज में हो एंड आप गर्ल्स हो तो इंदौर इज कॉलिंग यू। आई एम इंदौर आपको कॉल कर रहा है। तो दिस वन इज अ डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि सर मेरा इंदौर से कॉल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप मुझको चाहे तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ लो या मुझको पर्सनली मैसेज भेज के पूछ लो व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक पे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ज्वाइन कर लो फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिटेल में चलता रहता है और ये दोनों का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये मेरा डिटेल एनालिसिस था एंड द ऑनेस्ट कि हमें आई एम इंदौर से कॉल एक्सपेक्ट करना है तो अपने एकेडमिक्स को इंप्रूव करना होगा। हम बाकी आई एम से कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेनी टाइम्स, बट आई एम इंदौर से एज पर द लास्ट ईयर डेटा कॉल्स एक्सपेक्ट करना ऑन अ स्मॉलर परसेंटाइल थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अगर मेरे 90 स्कोर भी आ रहे हैं जो बहुत लोगों के आ रहे होंगे तो इंदौर से कॉल आना थोड़ा सा टफ हो सकता है, या नहीं तो इस बार इंदौर का कंपोजिट स्कोर डाउन होगा। ये याद रखिएगा। तो यही एनालिसिस है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है, आप उसमें क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड बाकी भी जो है अहमदाबाद, बेंगलोर और बाकी के भी मैंने अपलोड कर रखे हैं वीडियोस, आप उसको देख सकते हैं। और बाकी बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत जल्द इसी चैनल पे आएगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपके कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ लो, मैं उसको आंसर करने के लिए रेडी हूं वाया द वीडियो या आपके रिप्लाई में मैं बताऊंगा। माई सेल्फ अमीर, मैं दे रहा हूं हर एक स्टेज पे बेस्ट। आप जो हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट रिजल्ट तो क्रैक करके रहेंगे, कन्वर्ट भी करेंगे और बी स्कूल में भी जाएंगे। माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।